साधु संत हैं, उसमें 70% कथाकार महात्मागण हिंदू समाज को, सनातन समाज को इन कथानकों के द्वारा, इन कथाओं के माध्यम से जीवन शैली और जीवन पद्धति और जीवन के प्रति जो सोच है उसे देने में असफल रहे हैं। हमने करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया करते हैं, लेकिन हम उन कथाओं से कोई समाज में क्रांति और परिवर्तन नहीं ला पाते। और उल्टे इधर देखिए आप कि ऋषि पराशर एक वेश्या के घर आए। ऋषि पराशर एक वेश्या के घर आए और वेश्यागामी अजामिल को ऋषि पराशर ने देखा, उनके घर में बैठे उठे और उनकी प्रसादी को अपने हाथ से बना के पाया। और कब आए? जब लगातार बहुत बड़ा जीवन का जो आयु था वो भोग चुके थे अजामिल। ऐसे समय में एक ऐसे संतों की मंडली उनके घर आई और आकर के उनके जीवन में उन्होंने परिवर्तन कर दिया। एक रात का निवास उस महात्मा का, ऋषि पराशर का एक रात का निवास था अजामिल के घर। वह लोग संध्या में आए थे और प्रातःकाल चले गए। एक रात के प्रवास में वेश्या और उसके पति को ऋषि पराशर की मंडली ने चेंज कर दिया। यही भागवत का, राम कथा का और उपनिषदों की कथाओं का यही सार बिंदु होना चाहिए। महात्मा जब कहीं जाए कथा में या कथाकार, तो उस नगर के जो लोग उसे सुने तो उनके जीवन की पद्धति को वो बदल दे, सोच को बदल दे। यही इन कथाओं का आयोजन का हेतु होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं भक्तमाल बोल रहा हूं। और हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हुए जो प्रचारक लोग हैं, गौड़ीय वैष्णव समाज है इस्कॉन का, वो विश्व में जहां भी कहीं जाता है कोई करोड़ों के पंडाल नहीं लगते, छोटे छोटे घरों में जाकर के 10-5 लोगों के बीच में बैठ करके छोटे छोटे हाउस प्रोग्राम देके उनकी जीवन शैली, उनकी सोच, उनका सब कुछ हम लोग बदल देते हैं। जैसे ऋषि पराशर ने एक रात रुक करके, और मैं देखता हूँ अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लोग ज्यादा से ज्यादा 1 रात या 2 रात ही कहीं रुकते हैं, नहीं तो वो तो 2-4 घंटे ही ज्यादा रुकते, इससे ज्यादा नहीं रुकते और अपना काम करके आ जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य की कितनी बड़ी कृपा है। तो अजामिल और उनकी पत्नी वेश्या को जो भजन दे गए थे, उस नवजात जो होने वाला बच्चा है उसका नाम नारायण रखें, वो दिन भर नारायण नारायण करते रहते थे अपने बालक के द्वारा। आज तक यमदूतों ने जब भी किसी आत्मा को लाए थे तो कोई विरोध नहीं था, लेकिन आज जीवन में पहली बार कहीं विरोध हुआ था। यमदूत आत्मा ले जा रहे हैं और विष्णु दूतों ने कहा नहीं, ये नहीं जाएंगे। तो दूतों ने कहा, यमदूतों ने विष्णु के पार्षदों से कहा, अरे भाई आप लोग कौन हैं? आपको पता है हम धर्मराज के दूत हैं, हम धर्मराज के सेवक हैं, और आज पर्यंत तक हमें किसी ने हमारे काम में नहीं रोका है, लेकिन आप धर्मराज के दूतों को, जो धर्म के तत्ववेता हैं, धर्म जानते हैं, उनके सेवकों को आप क्यों रोक रहे हैं? अब यह बात यमदूतों ने कही, किससे? धर्मदूतों से, अर्थात पार्षदों से। वो भगवान के पार्षद जो धुरंधर है, भगवान के पार्षदों ने कहा यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के सेवक हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म के तत्व सुनाओ। बड़ा सुंदर श्लोक बोला उन्होंने। एक श्लोक बोला जिसमें 2 प्रश्न थे, हमें धर्म के लक्षण बताओ, धर्म का तत्व बताओ।
ये बड़े गहरे प्रश्न थे। अब तो उन यमदूतों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। थे वो बहुत बड़े मास्टर, लेकिन जब पार्षदों ने पूछा, और बहुत साधारण प्रश्न था, जरा कृपया महाशय हमें आप धर्म का लक्षण बताइए, वह धर्म का तत्व बताइए, छोटी सी बात। वो चुप हो गए। फिर थोड़े से स्वस्थ हुए तो यमदूतों में जो बहुत ही विशेष थे उनमें से एक ने कहा कि देखिए, ज्यादा तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे स्वामी जी ने कुछ हमें बताया है। वो तो प्राइमरी के टीचर ही थे। आपके स्वामी जी ने क्या बताया है? तो उन्होंने कहा है कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म है, और जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। ये तो बात हो गई लक्षण की। परंतु इस पापी ने श्रुति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है, और अब तक इसने अपने पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए हम लोग, जो हमारे भगवान जी हैं ना, जो पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं हमारे यमराज जी, हम इनको उनके पास ले जा रहे हैं। भाई उनको तो यही पता कि हमारे भगवान सबसे बड़े हैं, वो जैसी आज्ञा देते हैं किसी को उठा के ले जाते हैं, जिससे यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाए। इस प्रकार यमदूतों के द्वारा सामान्य धर्म का निरूपण किए जाने पर पार्षदों ने परम धर्म का विवेचन करते हुए अजामिल को निष्पाप घोषित कर दिया। क्या बात है! आयम ही कृत निवेशो जन्म कोटेहम हसमपि यद विजहार विवशो नाम सतन हरे यदा नारायण यति जगाद चतु अक्षरम। क्या बात है! स्तीना स्वरूप मित्र दृगा ब्रह्मा गुरुतव पगा स्त्री राजप्रता गुहंता चे पात किलो परे। उन्होंने कुछ श्लोक बोले। पार्षदों ने धर्म की विवेचना करते हुए कहा, अरे यमदूतों, तुम बात तो धर्म की करते हो, लेकिन तुम्हें धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यूं मान के चलो, यमदूत जो थे, जो धर्म की बात कर रहे थे, वह वर्तमान के 80% कथाकार जैसे ही थे, जिन्हें कुछ पता नहीं है। इन्होंने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि को पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। किसने? इस अजामिल ने। अजान तो अप्य आत्मगुणम, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण किया है, और भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इसके समस्त पाप ठाकुर जी के 4 अक्षरों को बोलने से नष्ट हो गए। अरे धर्म धुरंधरो यमदूतों, तुम ये तो देखो कि तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं है। चोर शराबी मित्र द्रोही ब्रह्म घाती गुरु पत्नी गामी जैसे भयानक पापी भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर के पार हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वृत्ति को चेंज करती है, संस्कार को बदलती है, और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भगवान के गुण और लीलाओं में मन और बुद्धि की को स्थित करती हो, निवर्ती मार्ग में पहुंचाती है। चूंकि इस व्यक्ति ने मरते समय नाम लिया है, ये 87 वर्ष का है, अब ये इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि पाप करने की गुंजाइश अब इसके शरीर में नहीं है। बस ये तुम इसे ले जा चुके थे,
अर्थात ये इसकी आत्मा अब निकल चुकी थी, अब ये दोबारा से किसी पाप या पुण्य में नहीं जाने वाली थी आत्मा। और उस समय इसने आर्त होकर के नाम लिया है। तो पार्षदों ने कहा, यमदूतों, धर्मराज के दूतों ने कहा, अरे भैयाओं, तुम्हें धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है, कीर्तन गाया है। तो यमदूतों ने कहा, सरकार इसने अपने लड़के का नाम लिया है, या आपके स्वामी जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने लड़के को पुकार रहा था। हम देख रहे थे, इसका हाथ ऐसे था, निगाह भी ऐसी थी, हम इसके सामने खड़े थे और ये कह रहा था नारायण नारायण। तो यहां पर मैं एक बात कहता हूं, उपनिषद कहता है कि जो विग्रह, जो चित्रपट है, विग्रह है, मूर्ति है, जो आचार्यों ने ढाली है या बनाई है, या चित्रकारों ने बनाई है, मूर्तिकारों ने बनाई है, उससे काम नहीं बनेगा। मनो में विग्रह। अजामिल को कंफर्म भी नहीं था चतुर्भुज नारायण है कैसे, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, नाम आभास था मात्र उसे, और भगवान ने उसे तार दिया। तो जो लोग भगवान को तत्व से जानते हैं, जो लोग भगवान के श्री विग्रह की शोभा झांकी को निहारते हैं और समझते हैं कि यह कृष्ण है, यह आदि नारायण है, ऐसे समझदार लोगों को भगवान पार नहीं करेंगे, इसमें संशय क्या है? इसमें संशय नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि आध्यात्म वृत्ति यदि महात्मा जन इन कथानकों के द्वारा समाज को देने में सफल हो जाए तो पूरे विश्व की का पूरा कायाकल्प हो जाएगा, पूरा कायाकल्प। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को और उनके प्रयत्न को विफल कर दिया। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते हैं। जो दुष्ट इस दिव्य रस से विमुख है, वास्तव में वह नरक के दरवाजे, जो घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ है। नरक का दरवाजा क्या है? अपने पुत्र, अपने पौत्र, अपनी स्त्री इत्यादि की ममता में जो डूबे हैं, वह नरक का दरवाजा है। किसी व्यक्ति ने अपने बच्चे पाले और बच्चे पालने के बाद अपने बच्चों का भी बच्चा पाल रहा है, ये पोता है मेरा, मुक्ति नहीं हो रहा है। उस ममता को भागवत में नरक का दरवाजा कहा है। अरे भाई, तुमने मैथुन करके बच्चे बनाए, उनको पाल लो, उन बच्चों के भी बच्चे पाल रहे हो, भजन कब करोगे रे पापी? कोई कहता मैंने सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पिया, ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, मैं घर में रहता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ महाराज। अब घर में चौकीदार भी बन गया हूँ क्योंकि बच्चे इधर उधर रहते हैं। मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो घर में पड़ा रहता हूँ, पोता खिलाता हूँ, पोती खिलाता हूँ। इससे बड़ा पाप करते क्या होगा? अब आपको विरक्त होकर के भजन करना चाहिए। यही सनातन शैली कथाकारों के माध्यम से जगत में जानी थी, लेकिन वो खुद इतने डूबे हुए हैं 70% कथाकार और ये दूसरे लोग, तो कैसे जीवन शैली दे सकते थे? प्रभुपाद जी कहते थे मुक्त आदमी, जो बिल्कुल मुक्त है, वही तुमको मुक्ति दे सकता है। एक बंधा हुआ जो हाथ वाला आदमी है, बंधे हुए व्यक्ति को कैसे खोले? हम इस्कॉन के लोग लगातार ऐसी बात करते रहते हैं।
और बात पक्की है ये। यमदूत वापस चले गए, जाकर के अपने स्वामी से कहा, महाराज आज तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे ऐसे 4 आए थे और उन्होंने हमें जो है भगा दिया और ऐसे ऐसे कहा, और हम तो सरकार ये समझ रहे थे इस ब्रह्मांड का कोई जो है आप ही मालिक है, लेकिन सरकार आपसे भी बड़ा कोई है। अब तो यमराज डर गए। यमराज ने कहा, रे मूर्खो, तुमने ये क्या कर दिया? बेवकूफो, जिनके माथे पर उर्दो पुण्य लगा हो, जो तुलसी कंठी धारण किए हो, जिनके मुख पर श्री कृष्ण का नाम हो, जो केवल भगवान के लिए जीते हो, अरे पापियों, अरे बुद्धि के शत्रुओं, वहां भगवान का चक्र और गदा उनका रक्षण करती है। मूर्खों, तुम मत जाना, नहीं तो मारे जाओगे। तो यमदूतों ने जवान चलाई, बोले महाराज फिर वो मरेंगे नहीं? अरे मूर्खों, मरेंगे उनको लेने के लिए वह अधिकारी गण जाते हैं जो तुम्हें मिले थे। अब तो एकदम से वो डर गए यमदूत, बोले महाराज हम तो आपको ही समझ रहे थे सबसे बड़ा। अरे मूर्खों, मैं बड़ा नहीं हूं, ब्रह्मा शिव भी बड़े नहीं है, सबसे बड़े वही हमारे लाडले ठाकुर है। तो यमदूत डर के बोले महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले उनके दर्शन से, उनके नाम से। तो नरक में भी जो यमदूतों के दूत हैं, जो कार्य करते हैं, वह इतने शक्तिशाली कार्य कब करने लगे, जब उनको भी धर्मराज ने नहीं, उन पार्षदों ने अपने ठाकुर जी का नाम दे दिया। संसार में जितने भी देवता और जितने भी लोग हैं, वह भगवान के नाम से आच्छादित हैं। नाम लियो पूत को पुनित कियो पातकीश, बने चारामो बसु चाह रामो नदीस्त रामो न भयम स्म रामा इथितम बदंतश्च, बने क्राता मुक्ति गता रामा पदानुजसु गाता। 4 किरात वन को गए। वहां जाकर एक ने कहा बने चरामा, मैं वन को बिचरूंगा। दूसरे ने कहा बसु चराहमा, मैं धन हरण करूंगा। तीसरे ने कहा नंदिस्त रामा, मैं नदी को पार करूंगा। और चौथे ने कहा भयम स्मरामा, मैं किसी से भी नहीं डरूंगा। और इतने में भूकंप आया और पहाड़ गिरा, सहसा चारों की मृत्यु हो गई। राम नाम के आभास मात्र से सबकी मुक्ति हो गई। किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया था। क्या कहा था? देखिए फिर सुनिए, बने चरामा, बने चरामा, मैं वन में विचरूंगा। राम स्पष्ट नहीं कहा था चरामा, मैं वन में विचरूंगा। एक ने कहा बसु चाह रामा, मैं दूसरों का धन हरण करूंगा। और एक ने कहा नंदिस्त रामा, मैं नदी को पार करूंगा। और चौथे ने कहा न भयम स्म रामा, मैं किसी से नहीं डरूंगा। और उसी समय भूकंप आया, वह चारों के चारों किरात उस भूकंप में गप खत्म। और इतने नाम आभास से उन सब चारों को क्या मिला? भगवान का नाम। ये क्या सुंदर श्लोक है। लेकिन अब आप विचार कीजिए, फिर हम इतना नाम लेते हैं, हमारा क्यों नहीं काम बन रहा है? हमारा काम इसलिए नहीं बन रहा है, हम नाम लेते हैं, जिंदा है लगातार, और नाम लेते हुए हम अपराध कर रहे हैं और हमारा कॉन्सेंस जो है गड़बड़ है। हमारी चित्त, हमारी वृत्तियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे शरीर का यंत्र हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम गड़बड़ कर रहे हैं।
यमदूतों का, विष्णु दूतों का जब चरित्र और स्वरूप और उनकी चर्चा को अजामिल ने सुना, वह तो चले गए, अजामिल स्वस्थ हुए क्योंकि जीवित थे। उसी समय उन्हें भान हुआ और सब छोड़ करके हरिद्वार पहुंचे और 87 साल के थे, 100 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्यागा। भगवान ने उनको 13 वर्ष दिए भजन के, और 13 वर्ष लगातार नारायण नारायण नारायण। वो लास्ट में वही 4 पार्षद आए और आकर के बोले गुरु भाई आपको लेने आए। वही विमान था, और विमान में बैठ करके अजामिल जी भगवान के धाम गए। तो भगवान का नाम लेते में बस इतना करना चाहिए कि पाप वृत्ति, संस्कार इत्यादियों पर बहुत वाच करने की जरूरत है। अपराध रहित यदि नाम होगा तो काम बन जाएगा। जय श्री राधे।